नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, RSCET की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज की हमारी जो क्लास है वो 5वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत भी हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर प्रदान करने का कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर के अंतर्गत एक इस प्रकार का पावर डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को पावर प्रदान करने के लिए और इसके अलावा सुरक्षा उपकरण के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं बैटरी बैकअप के दौरान। जब हम पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रदान करते हैं तो बैटरी बैकअप के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में आपसे इस प्रश्न में पूछा गया। तो यहाँ पे विकल्प दिया है बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप और यूएसबी। तो हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका यूपीएस। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। इसके साथ ही यदि आपसे यूपीएस का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो यूपीएस का पूरा नाम आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो कौन सी है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे विकल्प है Amazon.in, इसके अलावा फेसबुक है, राजी वॉल्ट है और ई बाज़ार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी विकल्प, ई बाज़ार। ई बाज़ार राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला हमारा प्रश्न है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया। फाइलों को, कंप्यूटर से जो फाइलें होती हैं उन कंप्यूटर की फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प है स्टोर करना, कॉपी करना, बर्न करना और पेस्ट करना। तो कंप्यूटर से जो फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बर्निंग, यानी बर्न करना। तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर के अंतर्गत जो डिवाइस होते हैं उनको अलग अलग 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या सूचना देने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट, जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या सूचना प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरे तरीके के जो उपकरण होते हैं वो होते हैं आपके आउटपुट। आउटपुट का काम होता है जो हमारा कंप्यूटर इनपुट देने के बाद जब हमारे डेटा पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें दिखाई देता है उस रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं। अब ये रिजल्ट हमें सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी या फिर आवाज़, वॉइस के रूप में कैसे भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा एक होता है आपका स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम हमारी सूचना को, कंप्यूटर के अंतर्गत जो डेटा होता है, फाइलें होती है, उनको सेव करते हैं स्थायी या फिर अस्थायी रूप से। इसके अलावा एक होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग के अंतर्गत जब हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं तो उस पर प्रोसेस करने का काम वो डिवाइस करता है। तो इस तरीके से 4 तरीके के हमारे डिवाइस होते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा गया है इनपुट डिवाइस के बारे में। तो जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है, तो यहाँ पे विकल्प है वो है स्कैनर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और यहाँ पे प्रिंटर है। तो यहाँ पे स्पीकर है वो आवाज़ के रूप में हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है, जैसे हम गाने सुन सकते हैं, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ऐसे ही प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट हो गया
और प्रिंटर होता है ये भी हमें हार्ड कॉपी के रूप में किसी इन्फॉर्मेशन को प्रदान करता है या फिर आउट करता है, तो ये भी हमारा आउटपुट हो गया। तो ये तीनों आपके आउटपुट के उदाहरण हैं। प्रश्न में पूछा है इनपुट डिवाइस के बारे में, तो सही आंसर है आपका स्कैनर। स्कैनर से हम जो भी हमारी इमेज रूप के अंतर्गत किसी भी डेटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी या फिर पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी लिखा है वो विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी डी विकल्प में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी विकल्प है। आपको क्रम का भी ध्यान रखना है, यानी पहले कॉपी पूछा है तो कंट्रोल सी देखना है कॉपी के लिए, फिर इसके बाद इन्होंने पेस्ट पूछा है तो इसके बाद कंट्रोल वी देखना है। अगला प्रश्न हमारा चार्ट से है। खालिस्तान चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करता है। तो यानी कहने का मतलब जो चार्ट होता है वो क्या काम आता है, आप किसी भी अपने डेटा को क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा चार्ट रूप में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा कि ऐसा वो कौन सा चार्ट का प्रकार है जो कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग करता है। तो इसका जो विकल्प है हमें यहाँ दिए गए हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, XY स्कैटर चार्ट और डोनेट। तो सही आंसर है वो है आपका बार चार्ट, यानी ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बार चार्ट के द्वारा हमारे जो डेटा होता है उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड से। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? तो स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट प्रभाव होता है वो जो भी टेक्स्ट मैटर होता है उस टेक्स्ट मैटर के मध्य में यानी सेंटर में लाइन खींचने का काम करता है, एक रेखा खींचने का काम करता है। तो यहाँ पे यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर रेखा खींचता है, ए विकल्प में आपको ये दिया गया है। चयनित टेक्स्ट के मध्य में होकर के एक रेखा खींचता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी विकल्प, जो मध्य में रेखा खींचता है। इसके साथ ही चयनित टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचता है, तो नीचे जो रेखा खींचता है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो नीचे लाइन खींचने का काम करता है वो फंक्शन कौन सा है? अंडरलाइन। यहाँ पे आपको पूछा था स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू मध्य में लाइन खींचने का काम करता है। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है आपका, खालिस्तान डोमेन नाम के उदाहरण के लिए जैसे www.vmou.ac.in ये एक डोमेन नाम है, उसको IP पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि जो डोमेन नाम है उस डोमेन नाम को IP पते में अनुवादित कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है OCR, DNS या मॉडेम या फिर MS ऑफिस। तो इसका सही आंसर है वो है DNS, यानी डोमेन नेम सर्वर इसका पूरा नाम होता है, डोमेन नेम सर्वर। अगर DNS का पूरा नाम पूछ ले तो भी ध्यान रखना है। बाकी डोमेन नाम को IP पते में अनुवादित करने का काम कौन करता है? DNS यानी डोमेन नेम सर्वर करता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके कर सकते हैं, या फिर मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, कॉलम शॉर्टकट का। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट में स्विच करने के लिए। तो ये होते कहाँ पे? ये ओरिएंटेशन शॉर्टकट के अंतर्गत होते हैं, यानी ओरिएंटेशन में होता है, पेज का ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए विकल्प। अगला प्रश्न आता है,
वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स हैं। तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, या कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पता लगाने में असमर्थ होते हैं, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोग के लिए, या फिर कंप्यूटर पर मौजूद हानिकारक अनुप्रयोग के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? वायरस। और वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं, इनपुट उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और स्टोरेज उपकरण। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपसी कोऑर्डिनेशन यानी प्रबंधन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर इसका बी विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? तो हमारे आधार कार्ड में जो संख्या होती है उसमें कितने अंक होते हैं? तो ये सबको पता है, 12 अंक होते हैं। तो सही आंसर है इसका 12। विकल्प में आपको 8, 10 और 16 भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो न केवल सर्व सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रदान करता है। ये प्रश्न दोबारा आया हुआ है, तो ये हमने पढ़ी लिया। ये यूपीएस होता है। यूपीएससी क्या करता है? हमारे जो कंप्यूटर होता है उस हमारे कंप्यूटर को आउटेज के दौरान कंप्यूटर के बैकअप के रूप में ये क्या करता है? पावर प्रदान करता है और इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करता है। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण। तो ये ई बाजार इसका आंसर है। ये प्रश्न भी आपका रिपीट हुआ है, दोबारा आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ F1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। कंट्रोल डी होती है, ये आपकी का डाउन फिल करने के लिए होती है किसी भी वैल्यू को। और कंट्रोल एफ होता है, ये फाइंड के लिए यूज होता है। और कंट्रोल ई होता है, वो सेल के अंतर्गत किसी भी मान को या संख्या को सेंटर में या मध्य में लेने के काम आता है। तो ये शॉर्टकट कमांड हो गई आपकी। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का मतलब फॉर्मूला, यानी किस फंक्शन या फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? तो किसी श्रेणी में अगर आपको सबसे उच्चतम मान वाली वैल्यू को देखना है तो वो ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो जो सूत्र का नाम आपको दिया है यहाँ पे, जैसे मैक्स दिया है, मिन दिया है, सम दिया है, एवरेज दिया है, तो इसका सही आंसर है मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए मैक्स। सम होता है, ये संख्याओं को जोड़ने के काम आता है। मिन का मतलब मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए होता है ये। और ये एवीजी कोई फॉर्मूला नहीं होता, एवरेज फॉर्मूला होता है। तो एवरेज औसत निकालने के काम आता है। AVERAGE, इस तरीके से जो एवरेज होता है ये पूरा नाम होता है इसका, और ये औसत निकालने का काम करता है। अगर इस तरीके से आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। एवरेज का पूरा फॉर्मूला भी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है। और एक्सेल में सभी फॉर्मूले से पहले बराबर का निशान लगाना जरूरी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका, उच्चतम श्रेणी मान के लिए मैक्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कीबोर्ड से, कॉम्बिनेशन कुंजी है। कॉम्बिनेशन कुंजी किसको बोलते हैं? तो कॉम्बिनेशन कुंजी होती है अल्ट, कंट्रोल और डिलीट। तो इनको कॉम्बिनेशन कुंजी इसीलिए बोला गया है क्योंकि इन कुंजियों का अपना स्वतंत्र कोई यूज नहीं होता। इन कुंजियों का प्रयोग अन्य कुंजियों के संयोजन से किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुंजी होती है, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट,
ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन होती है। सही आंसर हमारे इस प्रश्न का बी विकल्प है। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को लिखने के लिए खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षर अगर आपको लिखने हैं तो आप कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? कैप्स लॉक कुंजी, यानी कैप्स लॉक ऑन अगर आप करते हैं या कैप्स लॉक कुंजी को जैसे आप दबाते हैं तो ऑन हो जाती है, तो कैप्स लॉक कुंजी से आप कैपिटल अक्षरों को लिख सकते हैं। तो सही आंसर हमारे इस प्रश्न का है ए विकल्प। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है या कुल संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, इन फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12 यहाँ पे फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, F1, F2, F3, F4, F5। तो F1 से लगा करके और ये कुंजियाँ F12 तक होती हैं और इनकी संख्या 12 होती है। इनको फंक्शन कुंजियाँ बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका, कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को कौन सी कुंजी के द्वारा मिटाते हैं? कर्सर के जो दाईं ओर का अक्षर होता है या दाईं ओर का मैटर होता है, उन दाईं ओर के अक्षर या मैटर को कौन सी कीबोर्ड की कुंजी के द्वारा मिटाया जाता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प है एंड कुंजी, इस बैक स्पेस कुंजी, डिलीट कुंजी और होम कुंजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डिलीट कुंजी। तो डिलीट कुंजी के द्वारा हम दाईं ओर के मैटर को मिटाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए कि बाईं ओर के मैटर को मिटाने के लिए बोला जाए, तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा बैक स्पेस कुंजी, SPACE स्पेस। तो ये बैक स्पेस कुंजी बाईं ओर के मैटर को मिटाती है और डिलीट जो कुंजी होती है ये दाईं ओर के मैटर को मिटाती है, कर्सर के दाईं ओर के मैटर को। तो हमारी इस वीडियो के अंतर्गत ये टॉप आपके 20 प्रश्न थे। अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक, आप ज़ोरों शोरों से तैयारी करते रहिए। और फिलहाल हमारी ये जो वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।